गुरुजी, संगत जी, गुरुजी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरुजी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का यह सत्संग उन सभी संगतों के लिए है जो शारीरिक बीमारी, मानसिक तनाव या घर के कलह में जूझ रहे हैं। गुरुजी हमेशा कहते हैं संगतों को, कल्याण करता जा ऐश कर। आज गुरुजी स्वयं अपनी संगत को एक विशेष उपाय बता रहे हैं जिसके करने से आपके दुख, रोग, बीमारी, कष्ट, घर की कलह कलेश सब खत्म हो जाएगी। तो प्लीज संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है, ब्लेसिंगफुल है। तो इस सत्संग को आप अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, क्योंकि इस सत्संग से आपके अनेकों कष्ट और बीमारियां दूर होने वाली है। इस एक उपाय को करने से आपके जीवन में फिर से खुशियों का माहौल आने वाला है। आपके इस एक उपाय को करने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, ब्लेसिंगफुल है, तो अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। और इसके अलावा अगर आप भी अपने वीडियो और अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की संगत जुड़ेगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता होगा। सत्संग पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संगत में शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलते हैं गुरुजी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरुजी बोलती हूँ। गुरुजी के चरणों में बारंबार कोटि दान प्रणाम करती हूँ। संगत जी, इस सत्संग के इस भाग में मैं विस्तार से आप सभी के साथ अपने सत्संग शेयर कर रही हूँ कि कैसे दुखों का पहाड़ मेरे परिवार पे टूटा, कैसे मेरे हंसते खेलते परिवार को बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया। संगत जी, ये सत्संग हमें यही सिखाएगा कि जब इंसान अपने कर्म और ग्रहों की चाल में घिर जाता है तो केवल महाशिव ही उसे बचाते हैं, केवल हमारे गुरुजी महाराज ही उसे बचाते हैं। मैं अनंतम अनंतम गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। अगर गुरुजी महाराज ना होते तो हमें खुद भी ना पता होता कि हमारा क्या होता। तो मैं बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। कहते हैं संगत जी कि किसी की जब बुरी नजर आपके परिवार को लग जाए, किसी की बुरी छाया अगर आपके परिवार पे पड़ जाए, तो आपका घर दुखों के ऐसे मंजर में बदल जाता है जहाँ सिर्फ आपको अंधेरा नजर आता है। संगत जी, मैं दिल्ली के एक साधारण परिवार से बिलोंग करती हूँ। कहने को भगवान की कृपा से हमारी दाल रोटी बहुत अच्छी चल रही थी, ना ज्यादा था ना कम था, बस भगवान का शुक्र था। और घर में सब कुछ ठीक ठाक भी चल रहा था। मेरे हस्बैंड का बर्तनों का छोटा सा व्यापार है, वो स्टील के तांबे के बर्तन सेल करते हैं और मेरे बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन संगत जी, अच्छे हंसते खेलते परिवार को अचानक से कैसे किसी की काली नजर लग गई, जिसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा था। सबसे पहले मेरे घर के मुखिया मेरे ससुर जी के स्वभाव में बदलाव आने लगा। मेरे ससुर ने कभी इतना गुस्सा नहीं किया। हमेशा संगत जी उन्होंने घर में बच्चों को, मुझे, सबको प्यार ही दिया है। और कोई भी बात अपनी कहनी होती तो बहुत लाइटली बात करते थे वो। कभी उनके चेहरे पे मैंने गुस्सा देखा ही नहीं। लेकिन संगत जी, सबसे पहले उनके बदलाव उनके स्वभाव में आया, वो में बात बात पे गुस्सा करने लगे, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगे।
और संगत जी इस बात को लेके वो घर में कलेश करने लगे। संगत जी समझ नहीं आता था कि पिताजी ने कभी इतना गुस्सा किया नहीं और अब इतना गुस्सा कर रहे हैं। संगत जी मेरे हस्बैंड भी मुझे कहने लगे कि तुमने तो पापा से कुछ नहीं कहा। लेकिन मैंने उनको कहा कि मैं तो कभी कुछ कहती ही नहीं हूँ, पापा जी तो कभी गुस्सा करते ही नहीं है। पता नहीं क्यों कलेश करने लग गए हैं, क्यों गुस्सा करने लग गए हैं। जरा-जरा सी बातों पे संगत जी। छोटी-छोटी बातें होती थी जिसे आदमी इग्नोर कर, और पहले कभी ऐसा नहीं किया उन्होंने। फिर संगत जी कुछ दिन बीते, मेरे हस्बैंड बोले कि मैं बात करूँगा पापा से। तो मैंने कहा देख लेना। तो कुछ दिन बीते तो संगत जी एक रात पिताजी के सीने में तेज से दर्द हुआ। संगत जी जब उनको तेज से दर्द हुआ तो उनकी चिल्लाहट निकली। मैं मेरे हस्बैंड उनके कमरे में गए तो संगत जी बस हफरा-तफरी में हमने उनकी हालत देखी और उन्हें अस्पताल ले गए। संगत जी जब हम उनको अस्पताल लेके गए, वहाँ डॉक्टरों ने जाँच की तो पता चला कि उन्हें हृदय की गंभीर बीमारी है। साथ में उनका लीवर भी इन्फेक्शन हो गया है। और डॉक्टर ने हमें कहा कि इनकी स्थिति बहुत नाजुक है क्योंकि बीपी भी इनका बहुत डाउन है। संगत जी अब हमें समझ आया था कि पिताजी की तबीयत खराब थी, इसीलिए वो गुस्सा कर रहे थे, चिड़चिड़े हो रहे थे और हमने इस चीज़ पे गौर नहीं किया। लेकिन संगत जी हमें ये नहीं पता था कि इससे भी ज़्यादा बुरा हमारे साथ होने वाला है। धीरे-धीरे संगत जी पिताजी की बीमारियाँ बढ़ने लगी। एक तरफ अस्पताल के चक्कर और दूसरी तरफ घर में सँभालना। संगत जी घर की पूरी शांति पूरी तरह भंग हो चुकी थी। बीमारी ऐसी आई कि सारी जमा पूँजी, बच्चों की पढ़ाई और भविष्य सब रखे के रखे रह गए। क्योंकि संगत जी आपको पता है एक बार बीमारी आने के बाद इतने महँगे-महँगे टेस्ट होते हैं, इतनी महँगी-महँगी मेडिसिन्स होती हैं और संगत जी पैसा तो बिल्कुल पानी की तरह बहने लगा। क्योंकि संगत जी घर भी देखना, बच्चों को भी देखना, अस्पताल भी देखना, ऊपर से खर्चा इतना, किराया मेरा लगता था इतना और इसके अलावा संगत जी कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी इधर टेस्ट, कभी उधर टेस्ट, बहुत बुरी हालत हो गई थी। हालत ऐसी हो गई थी संगत जी कि घर में रोटियाँ तक नहीं बन रही थी, मुश्किल हो गया था। क्योंकि संगत जी हस्बैंड तो दुकान सँभालते थे और बच्चे स्कूल कभी जा रहे हैं, कभी नहीं जा रहे हैं क्योंकि पिताजी के पास मुझे ही रुकना पड़ता था। और संगत जी पिताजी तो बिल्कुल बिस्तर से लग गए थे, उनका शरीर पीला पड़ चुका था। और डॉक्टर ने ये कह दिया था संगत जी कि देखो आप कोई चमत्कार हो तो इन्हें बचा लें, बाकी आप इन्हें घर ले जाइए और सेवा कीजिए क्योंकि इनके शरीर में कुछ नहीं बचा। लेकिन संगत जी मेरी ये समझ से बाहर था, अचानक से एकदम कैसे हो गया? आप खुद सोचिए, इमेजिन कीजिए कि एक अच्छा खासा आदमी है, अचानक से उसको सीने में दर्द हुआ, अचानक से हॉस्पिटल ले गए और अचानक से वो एकदम मतलब 1 हफ्ते में ऐसी कंडीशन हो गई उस बंदे की कि डॉक्टर ने कह दिया कि आप इन्हें घर ले जाइए, अब कुछ नहीं बचा। तो मेरे तो संगत जी समझ से बाहर थी, 1 हफ्ते पहले जो इंसान हँस रहा है, बोल रहा है, गुस्सा कर रहा है, लड़ रहा है, वो अचानक से संगत जी बस मैं बता नहीं सकती। जब घर का मुखिया बीमार होता है ना, तो पूरा परिवार बीमार हो जाता है। संगत जी, मैं रात भर रोती थी और बच्चों का भविष्य अंधकार में देख रही थी और घर की दीवारें तो संगत जी जैसे कि नेगेटिविटी टपका रही हो। मतलब घर ऐसा हो चुका था, ना सफाई, ना झाड़ू, ना पोछा, कुछ भी नहीं संगत जी। मतलब दरिद्रता जो है ना, वो एकदम हमारे घर के अंदर ही आ रही है। मतलब कहीं से कहीं तक किसी भी चीज़ में मन नहीं लगना। मेरा तो पूरा समय अस्पताल में रहना, रात को हस्बैंड को रुकना और बच्चे इधर दुखी। मतलब कोई संगत जी ना खाने का, ना पीने का, ना साफ-सफाई का टाइम, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी। हर दवाई संगत जी असर नहीं कर रही थी। संगत जी ये लगा लो सारी दुआएँ बेअसर हो रही थी। मैंने भगवान से प्रार्थना करी, मंदिर गई। संगत जी बहुत चीज़ें हमने करी लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। संगत जी इसी दौरान मेरे परिवार के सदस्य में एक अजीब-सी बीमारी उन्हें और घेर लिया। संगत जी मेरे हस्बैंड को माइग्रेन, तो किसी को पैरों से आसानी है दर्द। ऐसा लगता था जैसे घर में किसी ने कुछ करा-धरा दिया हो, नेगेटिव ऊर्जा आ गई हो। क्योंकि संगत जी बड़ी बेटी के पैरों में बेवजह दर्द होना शुरू हो गया और मेरे हस्बैंड को माइग्रेन की कभी प्रॉब्लम नहीं थी, उसको भी माइग्रेन होना शुरू हो गया।
संगत जी मतलब इस तरीके से नेगेटिविटी ने हमें घेरा कि मैं क्या-क्या सँभालूँ, बच्चे सँभालूँ, ससुर सँभालूँ, पति सँभालूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब मैंने हार मान ली और देखा कि मेरा परिवार टूट रहा है, तभी संगत जी मैंने भगवान से यही कहा कि प्रभु अब आप सँभालो, मैं थक गई क्योंकि मेरी हालत संगत जी बद से बदतर हो गई थी और अगर मैं बीमार पड़ गई, तो फिर सँभालने वाला कोई नहीं है। और देखिए संगत जी कहते हैं ना तभी गुरुजी महाराज ने एक डोर से मुझे अपनी ओर खींचा। कहते हैं संगत जी जहाँ देर है वहाँ अंधेर कभी नहीं है, उजाला होता ही होता है और शायद ये वो ही समय था जब गुरुजी का बुलावा था। एक मेरी बहुत पुरानी पड़ोसन है, जो हमारे पड़ोस में रहती थी और उनको अचानक से मैं दिख गई। संगत जी वो आई थी हमारी गली में किसी पड़ोसन के यहाँ और अचानक से मैं दिख गई, तो वो मुझसे भी मिलने आ गई। तो बातों-बातों में संगत जी मैंने उनको बताया कि ससुर जी ऐसे बीमार हैं, हस्बैंड की भी तबीयत खराब है, समझ नहीं आ रहा किसकी नज़र लग गई, क्या हुआ है, क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तब संगत जी उन्होंने मुझे यही बात कही कि देखो अगर तुम्हें विश्वास हो, तो तुम गुरुजी का ना एक छोटा-सा स्वरूप ले लो और इसको रखो और तुम देखना इनके सामने अपने मन की बात, अपनी अरदास करो, ये तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर देंगे। उन्होंने कहा कि बस तुम विश्वास करो इन पे, सिर्फ विश्वास करो ये महाशिव है और देखना दवाइयाँ भी असर करेंगी और ये अपने आप देखेंगे ये साक्षात शिव है। संगत जी शुरुआत में तो देखिए मैं परेशान इतनी थी कि मेरे को यकीन नहीं हुआ क्योंकि मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। लेकिन जैसे ही संगत जी मैंने गुरुजी का स्वरूप घर के मंदिर में रखा और मेरे घर की हवा बदलने लगी। मैंने कुछ नहीं किया संगत जी जब तक मैं गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं गई थी। उन्होंने मुझे एक स्वरूप दिया था बस और ये कहा था अपने घर में पूजा स्थान पे रख लो और तुम इन्हें मानना शुरू करो। अपने मन की बात, अपने दिल की बात इनसे कहो। और वो मंत्र जाप बताया था उन्होंने ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। उन्होंने कहा था तुम ये करना शुरू करो। संगत जी मैंने जैसे ही गुरुजी का स्वरूप देखे अपने घर में रखा और घर की हवा बदलने लगी। अभी तक गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर भी नहीं बुलाया था कि संगत जी एकदम से मेरा माइंड चेंज हुआ और वो नंबर तो मुझे देके गई थी, मैंने उन्हें कॉल किया और उन्होंने मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मैं लेके चलूँगी। मैंने उनको बोला कि आप बस मुझे इनके दरबार लेके चलो। जब से मैंने गुरुजी का स्वरूप घर के मंदिर में रखा है ना, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इनके दरबार होकर आऊँ, इनके दर्शन करके आऊँ। तो संगत जी मैं गई उनके साथ जब पहली बार गुरुजी के दरबार पहुँची, तो संगत जी मुझे बड़ा अजीब-सा लगा। मतलब ऐसी शांति, ऐसा सुकून मतलब होता है ना जब इंसान के दिल में, दिमाग में एक सैलाब सा घूम रहा होता है, एक परेशानी सी घूम रही होती है कि अब क्या होगा, क्या नहीं होगा। वही चीज़ मेरे माइंड में वो घूम रही थी, वहाँ गुरुजी के दरबार जाके सब कुछ शांत सा हो गया। सब कुछ शांत सा और मेरे को ऐसा लगा जैसे कि बड़े से बड़ा कष्ट मेरा यहाँ कट जाएगा। क्योंकि संगत जी मैं देखिए हर जगह हो आई, हर मंदिर हो आई, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली, जो शांति मुझे गुरुजी के दरबार में मिली। संगत जी अब उसके बाद मैंने गुरुजी को माथा टेका, लंगर करा और मेरे को ऐसा लगा जैसे कि कोई मुझसे कह रहा है कि कल्याण करवाने बड़े कष्ट भोग के आई है तू, चिंता ना कर अब तेरा कष्ट मैं काटूँगा। तो ये मेरे को वहाँ महसूस हो रहा था और उसके बाद संगत जी गुरुजी ने उसी समय मैं बता नहीं सकती, उसी समय मुझे एक ऐसी पॉजिटिविटी एनर्जी दी कि जिससे मेरी शक्ति मेरे को वापस मिल गई हो। मतलब मेरा शरीर डाउन हो गया था संगत जी, इतना इधर भाग, उधर भाग और इतनी ताकत सी मुझे फ़ील हो रही, इतनी एनर्जी मुझे फ़ील हो रही जैसे पता नहीं कौन-सी शक्ति लंगर खाने के बाद मुझ में आ गई। उसके बाद संगत जी मैंने माथा टेका और उसके बाद मैं घर आ गई क्योंकि रात को गुरुजी का स्वरूप लेके संगत जी मैं अरदास करके सोती थी और अस्पताल में मेरे हस्बैंड रुकते थे और जब मैं अरदास करके सोई तो रात को मुझे एक ड्रीम आया गुरुजी का
जिसमें संगत जी उन्होंने मुझे अपना दिव्य कोई उपाय बताया, जो मैंने पहले कभी ना तो सुना था ना देखा था। उन्होंने मुझे ड्रीम में आके ये कहा कि पुत्र, जो बीमारी तेरे घर बैठी है ना, इसे मैं काट दूंगा। तू बस रोज रात को मेरे स्वरूप के आगे जल पानी भर के रख दे। सुबह उसे अमृत समझ कर सबको पिला दे। तेरे घर की बीमारी और कलेश सब जल सोख लेगा। संगत जी, ये मैंने देखा। अब संगत जी, मैंने वही करना शुरू किया। मैं रोज रात को गुरुजी के स्वरूप के आगे एक लोटा भर के रख देती थी। सुबह उठ के बच्चों को पिलाना और हस्बैंड को अस्पताल पिलाकर आना और अपने ससुर को पिलाना। ये लगा लो संगत जी, जहाँ डॉक्टर मना कर रहे थे, जहाँ डॉक्टर कह रहे थे कि आप ले जाओ घर में सेवा करो, वही डॉक्टर संगत जी अब इलाज करने लग गए। मतलब उस जल प्रसाद की महिमा मैं आपको बता रही हूँ, उस उपाय को करने से। संगत जी, विश्वास कीजिए, जैसे ही मैंने वो उपाय शुरू किया, मेरे पिताजी की रिपोर्ट्स में सुधार आने लगा। जो डॉक्टर कह रहे थे ना कि आप घर ले जाओ, ऑपरेशन से भी बचाना मुश्किल है, घर में ही सेवा करो। संगत जी, वो खुद हैरान कि इन्फेक्शन कैसे गायब हो गया, जबकि इन्फेक्शन इतना ज़्यादा था ना, बहुत ज़्यादा था। 15 दिनों के भीतर संगत जी मेरे पिताजी अपने पैर पे खड़े होकर चलने लगे। संगत जी, मेरे हस्बैंड जो माइग्रेन की प्रॉब्लम से दुखी थे, वो भी खत्म हो गई। और संगत जी, वापस से मेरे हस्बैंड अपनी दुकान संभालने लगे और मेरे ससुर वापस घर आए। मैं ये नहीं कहूँगी कि ससुर बिल्कुल ही 100% सही हो गए, लेकिन हाँ, 80% वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। 20% संगत जी उनकी हमने सेवा करी, बिल्कुल ठीक हो गए। उसके बाद संगत जी, मैंने ये उपाय कंटिन्यू करना शुरू किया। 1 लोटा जल भरती थी रात को, अरदास लगाती थी और सुबह जल प्रसाद सबको पिलाती थी। और देख लो संगत जी, जब से लेके आज तक ही मैं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में नेगेटिविटी इतनी थी, किसी की इतनी बुरी नज़र मेरे घर परिवार पे लग गई थी संगत जी की, मतलब हम सब तो मरते-मरते बचे हैं। अगर गुरुजी ना होते, तो हमें नहीं पता संगत जी हमारा क्या होता। ये गुरुजी की कृपा है, ये गुरुजी की मेहर है कि आज हम सभी ठीक हैं। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि बीमारियाँ अक्सर हमारे पिछले कर्मों का फल होती हैं, लेकिन जब हम उनकी शरण में जाते हैं ना, तो वो कट जाती हैं। गुरुजी ने मेरे परिवार के 90% कष्ट खुद अपने ऊपर ले लिए और केवल 10% ही उन्होंने हमें भोगने को दिए। आज संगत जी, मेरा पूरा परिवार खुशहाल है और दिन रात गुरुजी का शुक्राना करता है। उस दिन मैं गुरुजी के दरबार अपने पति को भी लेके गई, हस्बैंड को भी लेके गई और संगत जी अपने ससुर को भी लेके गई, बच्चों को भी लेके गई। आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी कि गुरुजी की इतनी अनंत कृपा है, अनंत ब्लेसिंग्स है कि हम सभी अब गुरुजी की शरण में हैं और संगत जी, जो भी नेगेटिविटी हमारे घर में थी वो दूर हुई, जिसके लिए मैं बारंबार गुरुजी महाराज का शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ और उन आंटी का भी शुक्राना करती हूँ, जो हमारे पड़ोस में रहती थी, जो मुझे गुरुजी के दरबार लेके गई। माध्यम तो गुरुजी कोई ना कोई बना ही देते हैं और अपनी संगत को कहीं से भी गुरुजी महाराज ढूँढ ही लेते हैं। संगत जी, बस मैं यही कहूँगी कि गुरुजी केवल एक नाम नहीं है, गुरुजी वह शक्ति हैं जो टूटे हुए मन को जोड़ देते हैं। जहाँ संत भी असहाय होकर बैठ जाते हैं ना, वहाँ गुरुजी बिना बोले ही कल्याण कर देते हैं। संगत जी, कितने संत, कितनी संगतें जो वर्षों से साधना करने के बाद भी जिस समाधान तक नहीं पहुँच पाए, गुरुजी ने एक नज़र, एक मौन आशीर्वाद से संगतों का, संतों का जीवन बदल दिया। संगत जी, गुरुजी ने कभी ये नहीं कहा मैं कुछ करता हूँ, लेकिन उनके चरणों में आते ही बीमारी शांत हो जाती है, कर्जे का बोझ हल्का हो जाता है और आत्मा को वह शांति मिलती है जिसकी तलाश में इंसान उम्र भर गुजरता है। संगत जी, संतों ने कहा है गुरुजी शिव हैं, लेकिन ऐसे शिव जो डमरू नहीं बजाते, सीधे जीवन का शोर शांत कर देते हैं। जो सच्चे दिल से गुरुजी को पुकार ले, उसे रास्ता नहीं ढूंढना पड़ता, रास्ता खुद चल के संगतों के पास आ जाता है।
गुरुजी ने हमेशा संगतों का कल्याण किया है और आम इंसान को भी संत बना दिया है। ये उनकी सबसे बड़ी लीला है, यही उनका सबसे बड़ा चमत्कार है, यही उनकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है संगत जी, जिसे हम में से, आप में से कोई नहीं समझ पाता। संगत जी, गुरुजी उन संगतों का भी कल्याण करते हैं जो खुद दूसरों को राह दिखाते-दिखाते अंदर से थक जाते हैं। जब संगत की साधना भी मौन हो जाती है ना, जब मंत्र भी जवाब देना बंद कर देते हैं, तब गुरुजी बिना शब्दों के आत्मा से बात करते हैं। गुरुजी ने कभी किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझा। उनके दर पर सभी संत, सभी संगत, सभी आम इंसान सर झुकाते हैं और अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। संगत जी, गुरुजी के दरबार में तो पापों से भरा इंसान भी, क्योंकि गुरुजी ना तो पाप देखते हैं और ना पुण्य। वे सिर्फ टूटे हुए दिल की सच्चाई देखते हैं और उनका कल्याण कर देते हैं। कितनी बार तो ऐसा हुआ है कि संगत ने कहा अब कुछ नहीं हो सकता और उसी रात गुरुजी ने सपने में आके रास्ता दिखाया। मैं कह रही हूँ ना संगत जी कि मेरे को गुरुजी ने ड्रीम में आके बताया कि तेरे घर में बुरी हवा है, नेगेटिविटी है। गुरुजी का कल्याण शोर नहीं करता, वे धीरे धीरे जीवन को ठीक करता है और जड़ से खत्म करता है परेशानियों को। पहले मन शांत होता है, फिर हालात बदलते हैं और अंत में इंसान समझ जाता है मेरा हाथ किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़ लिया है। जो गुरुजी से जुड़ गया वे कभी अकेला नहीं रहा, क्योंकि गुरुजी साथ चलते नहीं, गुरुजी आगे आगे चलकर रास्ता साफ करते हैं। मैं बारंबार कोटि दान नमन करती हूँ अपने गुरुजी के चरणों में और शुक्राना करती हूँ कि मैं गुरुजी की संगत के रूप में गुरुजी ने चुना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी।